हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों की। और इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसमें हम कुल मिलाकर के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और हम शुरू कर लेते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है करा कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। दूसरा प्रश्न करा कि हड़प्पा काल की मोहरों में किस पदार्थ का उपयोग होता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेलखड़ी पदार्थ का, और यह जो है एक सफ़ेद रंग का पत्थर होता था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है आपका करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कांस्य युग की थी। और आपको ये भी बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले तांबे धातु की खोज की गई थी। और चौथा जो प्रश्न है करा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यापार, और व्यापार करने के लिए वो दूर दूर तक जाते थे। और पांचवा जो प्रश्न करा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो किस तरह के निवासी थे। तो वो जो है शहरी निवासी थे। क्या थे? शहरी, और ये शहरी जीवन जीते थे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जो रेलवे, एसएससी या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए छठा प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका जो छठा प्रश्न है करा कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कपास के उत्पादन में वे सर्वप्रथम थे। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास की ही खेती की गई थी। और सातवां नंबर जो प्रश्न करा कि किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई यानी शुरू की गई थी। और आठवां जो प्रश्न करा कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, शायद प्रिंटिंग में गलती हो गई होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लोथल। क्या होगा आपको याद रखना है, ये लोथल होगा। क्या होगा? लोथल। यानी सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर क्या है? लोथल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में पैमाने की खोज कहाँ से की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोथल से की गई थी। और 10वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष की गई थी। तो सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और आपका 11वां नंबर जो प्रश्न करा कि सिंधु सभ्यता में ईंटों का प्रयोग यानी अलंकरण किस स्थान से मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कालीबंगन से, यानी कालीबंगा में जो है सबसे पहले ईंटों का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 12वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंध प्रांत में, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और 13वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उचित समतावादी थी। क्या सामाजिक पद्धति उसकी। और 14वां नंबर जो प्रश्न करा कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया। तो वो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 15वां नंबर जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अर्धशिव। और 16वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल जो है हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, यानी कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लोथल। और लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। और उसके बाद 17वां नंबर जो प्रश्न करा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा में। और इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन
प्रणाली का पता चला तो वो कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धौलावीरा में। आपको ये भी बता दें कि इसकी विस्तृत खुदाई जो है 1990-91 में रविंद्र सिंह विशिष्ट के द्वारा किया गया था। और यह जो स्थल एक अद्भुत नगर है जो अपने आप में विशेष है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो जनसंख्या थी वो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो से आधी थी। और उसके बाद 19वां नंबर जो प्रश्न करा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो है किस रंग का उपयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाल रंग का उपयोग किया गया था। और 20वां जो प्रश्न करा कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कहाँ? ये मिले हैं आपको कालीबंगा में कुओं के अवशेष मिले हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 21वां नंबर प्रश्न है आपका करा कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद 22वां नंबर जो प्रश्न करा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है सन 1921 ईस्वी में किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। और एक और भारतीय था 1922 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न करके कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई की गई थी उसमें प्रभारी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन मार्शल, यानी सर जॉन मार्शल थे। और 23वां नंबर जो प्रश्न करा कि सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे तो किस पर? तो मातृ शक्ति पर जो है वो विश्वास करते थे। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 24 नंबर आपका प्रश्न है करा कि किस स्थल में युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोथल में। और 25वां नंबर जो प्रश्न करा कि सिंधु सभ्यता में जो है तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दायमाबाद से जो है तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। 26वां नंबर जो प्रश्न करा कि कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंडन के नाम से वे पुकारते थे कपास या कपास को। किसको? तो कपास को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 27वां नंबर जो प्रश्न है वो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और प्रश्न है करा कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। 28वां नंबर जो प्रश्न करा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेर के अवशेष जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। 29 नंबर जो प्रश्न है करा कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक अंकन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैल का। किसका? बैल का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 30वां प्रश्न है आपका करा कि सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।